द ग्राफ ऑफ प्रेशर P एंड 1/V, जहां पर V वॉल्यूम है, ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज। ये क्वेश्चन है और ऑप्शन ये P वर्सेस 1/V का ग्राफ है। P वर्सेस 1/V का ये ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसका स्लोप डाउन है। और P वर्सेस 1/V का और P वर्सेस 1/V का ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और कह सकते हैं पैरेलल टू द 1/V है। बेटे यहाँ पर P और 1/V एक मोल के लिए गिवन है, तो N इज इक्वल टू 1 मोल, और कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। अब P है, V है, N की वैल्यू 1 रखो और RT कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट को अगर मैं छुपा दूं इस वाले सिंबल में, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा। कह रहा है कि हमें ग्राफ जो ड्रॉ करना है, एक्सिस पर जो ग्राफ लेना है P, और V जो एक्सिस पर ग्राफ लेना है वो 1/V लेना है। यानी कि 1/V इस तरीके से ट्रीट हो रहा है कि जैसे 1/V को मैं मान लूं C, तो P प्रोपोर्शनल C हो गया। P प्रोपोर्शनल क्या हो गया, C हो गया। तो 1/V जो है ना वो पूरा का पूरा एक वैल्यू मान लिया गया है। उस वैल्यू को मैं यहाँ क्या मान रहा हूं, मान लो C है, कांस्टेंट नहीं है, याद रखना, कोई वैल्यू है ये। तो आप देख लो, अगर C बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, C घटेगा तो P भी घटेगा। आप इस रिलेशन को देख लो, क्योंकि ऐसा थोड़े नहीं ग्राफ ड्रॉ किया गया है कि ये P है और ये V है। अगर ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया गया होता ना बेटे, तो 1/V के रिस्पेक्ट में इसका ग्राफ का स्लोप कुछ ऐसा आ जाता, तब ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाता। लेकिन यहाँ 1/V को ये एक वैल्यू ट्रीट की जा रही है, और जब एक वैल्यू ट्रीट की जा रही है तो ये अपान वाला सिस्टम ना रखकर हम ऐसी अप्रोच अपना लेंगे। इसका ये मतलब है कि P के बढ़ने पर C बढ़ रहा है, P के घटने पर C घट रहा है, तो हमारा जो C की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो P की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। C का वैल्यू कोई नंबर रख दें तो P की वैल्यू भी कोई नंबर आ जाएगा। इसका मतलब C के बढ़ने से P बढ़ रहा है, C के घटने से P घट रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C की वैल्यू P के ऊपर कर रहा है या P की वैल्यू C के ऊपर। तो ऐसी जो वैल्यू होती हैं, अच्छा इसकी डिग्री 1 भी है, तो जो ऐसी वैल्यू डिपेंड होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन का कर्व देती हैं। क्या देती हैं वो, स्ट्रेट लाइन का कर्व देती है, सॉरी स्ट्रेट लाइन देती हैं। और इस तरीके का जो 1/V की जो वैल्यू है वो एक वैल्यू की तरीके ट्रीट हो रहा है, और वो वैल्यू C हमने मान लिया है। तो P और 1/V का जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन है। हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर B जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है VMMC 2007 वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज 2007 में पूछा गया बेटे।